किले खेती कर रही है, फसल का एमएसपी मांग ले हैं ये, तब हो गई आतंकवादी। तो यादाबाद का मलना हुई भी रमेश भाई है, देखियो ये ससाना गांव थे, अपना आतंकवादी दिखा है कड़े थे, ये माओवादी दिखा है ये कड़े थे, ये नक्सलवादी दिखा है कड़े थे। ईब देखियो मतलब पूछूं तो आज मगा जी वजन गणाए कम कर रहे हो, बोला भाई 5 किले क्यों काट का आया और क्या करूं, तब आतंकवादी क्यों कट्टा करे के। कानून वापस लेने पड़े सरकार को, उससे सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बेइज्जती ही मान रहे हैं, और ये भी यह सरकार किसानों से बदला लेना चाहती है। मिले 49 लाख रुपए और वह जमीन सरकार लेकर आगे कंपनियों को बेचने लग रही है 63 करोड़ रुपया पर एकड़ के हिसाब से। बेचे तो बेचे, फिर नूबी को हमारा नाश जा रहा। हाँ, किसान 5-5 किलो नाश दे दो। अगली और सुन ले भाई, यह जमीन हमारी माँ है, हम मर जाएंगे कट जाएंगे, हम अपने जीते जी ये जमीन हम देंगे नहीं, देंगे तो 25 और 30 करोड़ के किले घाट हम कती नहीं देंगे। 100 रुपया बढ़ा दिए नाज पे, मैं तो जीते सागर एक बार ताली बजवा दूं, उन्हें टेके का कड़ा सोने गुट्ठी बनवा हुआ किसानों 100 रुपये की, अब चैन बनवा हुआ है, अगर अपनी छोरी ने ब्याह क्या करे किसानों बता। अगला 36 पे धरका लेकर जाएगा, बोले एक ताई है ना वो गोसे पाथे थी, वो मेरे प्रकार बोले ताई इनने के 36 धरका लेकर जाएगी, बोले अरे बेटा ये तो जाने हैं मैंने ऐसा लगा वो इसलिए ना दिए क्योंकि 8,000 करोड़ का जो जहाज लेना था उसके आगे पाछे में जहाज चलने होंगे। भाई पुलिस वाले भी बाट देखने लग रहे, पुलिस भी बाट में खड़ी कर रखी, हालांकि ये भी बालक इनके हैं, ये किसान खड़े, इन तो फिलहाल हम बात करांगे। भूमि अधिग्रहण का मामला है। राम राम सर भाई, नमस्कार भाई लोग, कुछ देर फिलहाल आपका स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका पैरा शब्द नहरा में। और फिलहाल ये किसान जो खड़े हैं पूरे हरियाणा तक, किसान अलग अलग जगह तक किसान आए हैं, इनसे बात करांगे। किसान एकता के लगातार नारे लगाए जाने लग रहे हैं, किसान एकता, किसान एकता। बाकी ये नारे लगाने की जरूरत को नहीं, ये मोदी तो ही ने भी बेरा पटली और सारे दुनिया ने बेरा पटली। किसान एकता जिंदाबाद है, थी और रहेगी, क्योंकि इतनी ठाडी एकता अब जिसकी नेड़ में सरिया था वो गोड्या पहले आकर उसका नष्ट धरती में रगड़वा दी, बस ये जिड़ता पड़ कर बगाने रह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो कर दिया शेयर, और भूमि अधिग्रहण का क्या मामला है वो पूरा अभिमन्यु को आड़ता हम जानेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी लोकुश भाई, आपके और आपके सभी लाखों दर्शकों ने हाथ जोड़ के सारे किसानों की तरफ राम राम है। क्या कुछ मामला है? कई दिनों तक आप खरखोदा का जो केएमपी टोल है उस पर भी आप लगातार एक्टिव हो, वहां पे बैठे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, और झज्जर में मैं बात करूँ तो झज्जर में भी काफी बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं, और आज आड़ पहुंचे हो, कमिश्नर साहब द्वारा जाने का तैयारी कर रहे हो, क्या कुछ तैयारी है? देखो असल में क्या है कि यह सरकार किसानों ने बर्बाद करने पे पूरे तरीके से तुल रही है। जो 3 कानून वापस लेने पड़े सरकार को, उससे सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बेइज्जती ही मान रहे हैं, और ये भी यह सरकार किसानों से बदला लेना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 2013 का सेंटर का भूमि अधिग्रहण कानून बदल दिया। जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून यो क्या करता, अगर भाई किसी भी किसान की जमीन यदि एक्वायरमेंट करी जाओगी तो कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। 119 साल की लड़ाई लड़के यो कानून बनवाया था, लेकिन 2021 में 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने वो 4 गुना मुआवजे वाला कानून खत्म कर दिया, और ये हरियाणा सरकार ने ये रूल बना दिया कि हरियाणा सरकार के मन की अपनी मर्जी है वे किसान ने कितना देना चाहे। इब जैसे तुर्कपुर में है, तुर्कपुर एक गांव अपने सोनीपत में है, तो वहां पे प्राइवेट जो खरीद हो रही है जमीन की वो 3 से 4 करोड़ में होने लग रही है आज के दिन, लेकिन वहां पे सरकार एक किसान को 1 एकड़ जो ले रही है रेलवे लाइन के लिए उसका मात्र 56 लाख रुपये मुआवजा देने लग रही है, जबकि प्राइवेट खरीद है वह 3 से 4 करोड़ रुपए की आम है, उड़ा नॉर्मल खरीद है वह 6 गुना टोटा। हाँ, उस 6 गुना का भी आपने मान लो 8 गुना टोटा मान लो आप, उसमें 6 से 8 गुना टोटा, 6 से 8 गुना टोटा है, और मात्र 56 लाख में यह किसान की जमीन लेने लग रही है। अब उसके नजदीक ना दे तो किसान है तानाशाही, ये पुलिस ने बुला लें, फोर्स ने बुला लें, भाई हम तो जबरदस्ती करेंगे। आपने एक उदाहरण और देता हूं मैं, आज से 9-10 साल पहले गोपालपुर हो गया, सैदपुर हो गया, इन गांवों की जमीन एक्वायरमेंट करी गई थी। वहां पे आईएमटी के लिए किसान द्वारा किला लिया गया 49 लाख रुपए का 1 किला, लेकिन आज के दिन वो 1 किला हरियाणा सरकार कंपनियों को बेच रही है 1,30,000 रुपया प्रति गज के हिसाब पे। 1 किले में हो गए 4840 गज, यानी किला बैठ गया 63 करोड़ का,
जिस किसान की मलकियत थी उस जमीन पे, जो उस जमीन का मालिक था, उसको मात्र मिले 49 लाख रुपए, और वह जमीन सरकार लेकर आगे कंपनियों को बेचने लग रही है 63 करोड़ रुपया पर एकड़ के हिसाब से। बेचे तो बेचे, फिर नुबी को हमारा नाश जा रहा। हाँ, किसान 5-5 किलो नाश दे दो। फिर एक बात मुआवजे की बात आवे फसल खराब की, जब न्यू कहते हैं कोई खराबा को न्या, तो कुल मिलाकर आपने मैं एक बात और बताऊं, भारत सरकार का एक नियम है, उस नियम के अनुसार कोई भी नेशनल हाईवे होगा, उसके 4 एकड़ की चौड़ाई में कहीं जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो कलेक्टरेट अपने आप डबल माना जाओगा। तो हमने कही एक भाइयों केएमपी नेशनल हाईवे का दर्जा दो। हरियाणा सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि केएमपी ना तो नेशनल हाईवे है ना केएमपी स्टेट हाईवे, इसने कुछ नहीं मान रहे। हमने फिर एक बात कही, मखा जी जो रोड है नहीं मान रहे आप, इसने स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे नहीं मान रहे, तो आप इस पर टोल क्यों वसूलने लग रहे हो? ये टोल हटा दो, आपने 10 साल 12 साल हो लिए टोल वसूलते और नहीं, इतने महंगे 2.25 रुपया किलोमीटर के हिसाब था, हर आदमी टोल लेने लग रहे हो, इस टोल ने फिर खत्म करो। इसने हरियाणा सरकार ने जबकि लिखित में दे रखा है कि केएमपी के ऊपर जो टोल वसूला जाओगा वो नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार वसूला जाओगे। हमने गुबानी की एक रजिस्ट्री दिखाई, झज्जर में एक रजिस्ट्री हो रही है गुबानी की, स्टैंप ड्यूटी 200% ले रखी है। स्टैंप ड्यूटी 200% लेने का मतलब यो है कि सरकार उसने नेशनल हाईवे मान के कलेक्ट्रेट मानना चाहिए। तो जब किसान 2 रुपये लेने हैं, जब आम आदमी जो सड़क पर जाने लग रहे हैं उन 2 रुपये लेने हैं, जब तक है वो नेशनल हाईवे, और जब किसान को देना है तब वो ना नेशनल हाईवे ना वो स्टेट हाईवे। तो जो हमारा 16 जनवरी से झज्जर में भी, हमारा सोनीपत में भी आंदोलन चल रहा है, तो दोनों जिलों के डीसी ने अपनी तरफ से सिफारिश भेजी है कमिश्नर रोहतक के पास, क्योंकि रेवेन्यू के कमिश्नर 3-4 जिला के याड़े बैठे हैं। अब भाई हमारे अनुसार ये मुआवजा बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। उन्होंने अपनी 35 से 40% की बढ़ाने की सिफारिश भेजी है, लेकिन हमारा ये स्पष्ट कहना है अगर भाई 2013 के कानून के अनुसार कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दो और इसको नेशनल हाईवे का दर्जा देकर हमारा कलेक्टर रेट डबल करो। आज के दिन लोग कुछ भाई देख लो, किसान सड़क पे हैं, पहलवान सड़क पे हैं, जवान आंदोलन में है, मजदूर आंदोलन में है, यानी हर वर्ग इस सरकार तक परेशान है। और जिस तरीके के ये घमंड में ये बोलन लग रहे हैं, तो रावण का भी जब घमंड बिल्कुल शिखर पे पहुंच गया था तो फिर रावण का घमंड चकनाचूर होया था। तो हमने तो नहीं लग गया कि बीजेपी वाला का घमंड चकनाचूर होने वाला है। बिल्कुल, इस वीडियो ने शेयर कर दिया। और एक और जो हमारे खट्टर साहब बड़े प्रिय कहा करूँ मैं, हमारे तो बड़े प्रिय हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जो नु कह रहे हैं कि मुझे ईसा दादा खड़ा था एक बोला, खट्टर साहब 12 घंटे लाइट दे दो। नु बोले नहीं मिलेगी। बोला जी दे दो, गामा में ये गामा के खड़े हैं सारे। बोला जी दे दो 12 घंटे लाइट। बोला नहीं मिलेगी, सोलर लगानी है लगाओ, नहीं तो रहने दो। मतलब उनकी माननी है मानो, नहीं तो जाओ तुम बाढ़ में। देखो एक साधारण सी बात है, आज के दिन इतनी सारी कंपनी भारत में थे, बड़ी बड़ी कंपनी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, एक विजय माल्या, वे 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए लेकर भाज के देश में थे। उनने कोई पकड़निया नहीं, वे बाहर की नागरिकता लेकर अपना आराम तक मौज लेने लग रहे हैं। ट्रैक्टर की किस्त टूट जाओ, ट्रैक्टर भी जाकर किसान ट्रैक्टर भी जब्त हो जाएगा। और एक छोटी सी बात है यार भाई, एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेवल की, अगर भाई अडानी के कागजा में, अडानी के धंधे में कुछ गोलमाल है, तो पूरा देश जब न्यू कहने लग रहा, सारे आदमी न्यू कहने लग रहे बोला भाई इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। जो आवाज उठावे है उसने देगा जेल के भीतर, जो आवाज उठावे है उसने सम्मन भेज दे। सत्यपाल मलिक गेल भी तो नु होने लग रही है, सीबीआई की इंक्वायरी बोला हमने 300 करोड़ रुपए दे होंगे, 1 करोड़ में बहुत हो हैं, 1 करोड़ में 100 लाख हो हैं, अगले ने कितने पीछे मिले थे वे नहीं लिए, तो उन्हें सीबीआई का सम्मन मिला है। देखो जैसे उन्होंने 2 सवाल उठाए बड़े महत्वपूर्ण। पहला बात उन्होंने यह कही, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जैसे पुलवामा वाले आतंकी हमले के ऊपर सवाल उठाए, उन्होंने ये बात कही, 3 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। पहली बात तो यह कही, एक भाई 10-12 दिनों से छोटी मोटी इंटेलिजेंस इनपुट आ रही थी, इस एरिया में, पुलवामा वाले एरिया में आतंकवादियों की मूवमेंट होने लग रही है और वे कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने ये कही, जो आरोपी लगती है 8-10 साल में भी कश्मीर जाते उड़ोगे, कोई भी काफिला मेन हाईवे पे गुजरता है तो उस दिन सुबह से ही पूरा रोड पहले सैनिटाइज किया जाता है, और आरोपी लगती है, आरोपी मतलब रोड ओपनिंग पार्टी लगती है, वो हर नाके पर, हर चौराहे पे हुआ उन्हें सिक्योरिटी करती है ताकि कोई भी लिंक रोड के ऊपर ना चढ़ पावे। दूसरा सवाल सत्यपाल मलिक ने यह उठाया, उस दिन आरोपी ठीक तरीके से क्यों नहीं लगी हुई थी। तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण बात है, उस समय के अखबारों में भी छपी ओढ़ है, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने यह बात कही, अगर भाई इतना बड़ा काफिला लेकर जाना सुरक्षित नहीं रहेगा, आप 5 हवाई जहाज दे दो हमने। लेकिन हवाई जहाज उस समय सरकार ने नाट दिए, और वीपीएस पवार सीआरपीएफ के पूर्व आईजी रहे हैं, उनका 21 फरवरी 2019 का बयान है, अगर भाई सरकार ने
हवाई जहाज देने से मना कर दिया और सीआरपीएफ वालों को हवाई जहाज नहीं दिए जाते। उस दिन उस समय सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भी यह बात कही। हमारे देश के प्रधानमंत्री खातर 8,000 करोड़ का वो राजदूत नाम तक, राजकमल के नाम तक बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं। एक 8,000 उन्हें तो भाई चागला छत्ती पे धरका लेकर जाएगा। बोले एक ताई है ना, वो गोसे पाथे थी, वो मेरे पर कहा बोले ताई इनने के छत्ती पे धरका लेकर जाएगी। बोले अरे बेटा ये तो जाने हैं मैंने ऐसा लगा वो इसलिए ना दिए क्योंकि 8,000 करोड़ का जो जहाज लेना था उसके आगे पाछे में जहाज चलने होंगे। बिल्कुल, हाँ वो भी महत्वपूर्ण है ना, वो प्रधानमंत्री खातर। दूसरी बात महत्वपूर्ण कौन है हमारे भाई सरकार के आचरण देता ये लगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, एक आनंदो भगतो पत्रकार हैं। मैं आपके सारे दर्शकों ने एक बात कहूंगा, आनंदो भगतो एक पत्रकार हैं, द फ्रंट लाइन मैगजीन है द हिंदू पेपर की। उन्होंने 1 साल की इन्वेस्टिगेशन करी है और पूरा लंबा उनका लेख लिख रहा है उनका। उसमें उन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट दिए, सरकारी प्रूफ दिए हैं। अगर 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक, यह बात ध्यान से सुनने की है, 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 तक सरकार के पास 11 इंटेलिजेंस इनपुट आए जिनमें यह कहा था कि भाई जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकवादी एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 24 और 25 जनवरी का तो इनपुट ये था कि मिडोरा और लामतराल गांव में वे आतंकवादी देखे गए हैं, गाजी अब्दुल रशीद और मुदस्सर अहमद खान, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार वह कहां चूक रहेगी? 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद वह एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बहुत सारे सवाल। अब सत्यपाल मलिक ने यह बात उठाई तो उनको सीबीआई का सम्मन भेज दिया, उनको गिरफ्तार करने का कह दिया, ये सारी चीजें चल रही हैं। हमारा ये कहना है किसान आवाज उठावे उसने ये आतंकवादी कह दे हैं, और कोई आवाज उठावे उसने आतंकवादी कह दे हैं। भाई ये वह या जो आज सारे किसान आ रहे हैं ना, बुजुर्ग आ रहे हैं, किसी का बालक फौज में है, किसी का बालक सीआरपीएफ में है, कोई खुद फौजी से रिटायर है। ये हमारे कैप्टन साहब हैं, ये मटिंडू गांव से 17-18 साल तो ये फौज में रहे ओढ़ हैं। ये कैप्टन साहब आगे आ जाओ एक बार, ये फौज में रहे ओढ़ हैं। तो जब फौज में 17-18 साल इन्होंने कश्मीर में -40 डिग्री तक सेवा करी, जब तक थे ये देशभगत। आज ये किसान है, 17 किले की खेती कर रहे हैं, अपने भाई के भी बो हैं, 8 किले अपने भी बो हैं। ये जब 17 किले की खेती कर रहे हैं, फसल का एमएसपी मांग ले हैं, ये तब हो गए ये आतंकवादी। तो याद बात का मलना हुई भी रमेश भाई है, देखियो ये सिसाना गांव तो ये अपना आतंकवादी दिखा है कड़े है, ये माओवादी दिखा है ये कड़े है, ये नक्सलवादी दिखा है कड़े है। ईब देखियो मतलब बुझू ताज मगा जी वजन घनाए कम कर रहे हो, बोला भाई 5 किले क्यों काट का आया और क्या करूं, तब आतंकवादी क्यों काटा करे के? ये किसान है और ये किसान वही कौम है जो बॉर्डर पर रहकर देश की सुरक्षा करती है। हमारे सारे भाई जो आज आ रहे हैं ये देशभक्त व्यक्ति हैं, और सरकार और या गोदी मीडिया ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटना बंद करके हमारी जमीन ना के हमने उचित रेट दे दो। जो खट्टर सरकार ने जो किला हमारा 63 करोड़ में आगे बेच दिया और मारते दिए सिर्फ 49 लाख। न्यू तो हमने सुनी थी प्रॉपर्टी डीलर वाले 1% 2% का कमीशन लिया करें, ये 99.99% कमीशन हरियाणा सरकार खागी आड़त है, किसान ने क्या मिल लिया? भाई 63 करोड़ में सरकार ने बेचा, इतना कर दो और गणा नहीं तो भाई अधमाद कर लो। भाई 31 करोड़ 75 लाख किसान ने दे दो, 30 दे दो, 30 करोड़ दे दो, 30 अरे 20 दे दो, अरे 15 दे दो, अरे 10 दे दो, अरे कहे तो दे दो, 43 लाख तो ठीक से है। तो कहने का मतलब यो है सरकार पूरे तरीके से किसान ने बर्बाद करना चाहती है। यदि हम सारे भाई इकट्ठे हो गए सेक्रेटरीट में जाओगे और वहां कमिश्नर साहब से मुलाकात करके अपनी आगे की बात रखेंगे। मुलाकात का दौर रोज का है, वो मुलाकात इसी है, तारीख पर तारीख हर बार आओ हो मुलाकात करके जानते रहो हो। मुलाकात तो मोदी ती कर ली, मुलाकात तो जो सेंटर के हमारे कृषि मिनिस्टर उन्होंने कर ली। एमएसपी की आप खुद गए थे, एमएसपी की बिला पक्का मिल जाएगा, मैंने पूछी थी आते माँ भाई मिठी गोली दे दे बीजेपी नाम से, बिला बीजेपी नाम है इनका, आप हलवे में मत लो आप। फिर पता क्या आज तक एमएसपी का नाम लोकुश भाई पता क्या हुआ है, कई बार आंदोलन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आंदोलन में कई बार बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं पूरे आंदोलन की एकजुटता रखने के लिए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। इस सरकार का जो एमएसपी के लिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी जानी है बहुत बड़ी। एमएसपी गारंटी कानून बनाने का अर्थ होगा कि भारत सबसे पहले डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, और डब्ल्यूटीओ से बाहर आने के लिए पूरे भारत के किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। अकेले हरियाणा पंजाब से काम नहीं चलेगा। अब हरियाणा पंजाब में देखोगे तो धान का चाहे पीआर हो, मोटे वाला धान कह लो उसने, और भाई चाहे आप गेहूं देख लो, यानी तो एमएसपी एक तरीके से मिलने लग रहा है। तो यह लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश के किसानों को जागरूक करने का काम अभी किया जा रहा है, और पूरे देश के किसानों को जागरूक करके 2024 से पहले निश्चित तौर पर एक बड़ा मुहिम शुरू होगी। राम 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 जी। रोहतक में आप भी लड़ाई लड़ते रहो हो हर मुद्दे की, इस मुद्दे पे फिलहाल आप गेल आए हो, गैल खड़े हो, सब ताक फिलहाल मैं देखने लग रहा हूँ खड़े हो। और
किसान को दुखी तो हो रहे हैं। जो बेरा पाटे बोले हमारे पास 2 रुपए चीज लेकर आगे 100 की बेच दिए तो वो काम हो रहा है। 43 लाख का किला लिया, 63 करोड़ का बेच दिया। आम आदमी तो 63 करोड़ पूरी जिंदगी में कमाए भी नहीं जानते। देखो जी, जब देश आजाद होया ना 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होया, उसके बाद तक 2013 तक यो काला कानून लागू रहा। और इसमें क्या था कि यहाँ तो 10-10, 20-20 रुपए गज मुआवजा मिला है जी। पहले आज से 15 साल पहले की बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं, रोहतक की बात बताऊंगा। मुआवजा जो मिला है 10-10, 15 रुपए गज। ईब जब ये 2013 में कानून बदला, और उस कानून में क्या था, मैं 1 मिनट लेके ये बता दूं कि भाई सरकार पहले तो जमीन अक्वायर ही नहीं कर सकती। अक्वायर अगर उसको करनी है रोड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, या स्कूल के लिए, या शिक्षा के लिए, किसी कार्य के लिए, तो उसका 4 गुना मुआवजा देगी। और शहर की जमीन का 6 गुना मुआवजा देगी। लेकिन अब क्या करा, कानून तो ये सेंटर का कानून था, लेकिन इन्होंने बाद में चिट्ठी जारी करके स्टेट्स को राइट दे दिया। और राइट दे दिया कि भाई आप अपना अपना कानून बेशक बदल लो। जब ये अपना किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम विधानसभा सदर बुलाकर यहाँ चुपचाप ये कानून पास कर दिया। और इस कानून में दोबारा से अंडर टेबल की बात हो गया, तो फिर अंडर टेबल हुआ है। जैसे किसान एक्ट जो पास हुआ लाइट बंद करके, वैसे यहाँ ये पास कर दिया। और जब ये कानून पास होया, उसके बाद से लगातार एक्विजिशन चल रही है। नहीं तो 2013 से लेकर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, जब ये 2022 में दोबारा कानून पास होया, जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाई, कोई ना उड़ा सेक्टर कटा। क्यों नहीं कटा? कि भाई उसमें एक कंडीशन और भी बहुत बड़ी थी, शायद सबने बेरा भी और नहीं भी बेरा हो, कि अगर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन एक्वायर करनी है तो 80 मालिकात परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार ने। 80% लोगों की यस चाहिएगी। 10-8 केस चाहिए। हाँ, तो वो अब हो नहीं पावे है। क्योंकि आप देखो ना, पूरा रोहतक, सोनीपत, झज्जर और या जो बेल्ट है अपनी सारी, जो एनसीआर के नजदीक लगा है, यहाँ मरे से मेरा किला 2 करोड़ का है। मरे से मेरा मतलब जहाँ भी पानी लागता हो, पीछे न रोड नहीं लागती हो, नीचा जा रहा हो, वो किला भी 2 करोड़ का मरे से मेरा। और बड़े ज्यादा 6 करोड़ 7 करोड़ किला भी हो रहा है। और वहाँ ये सिर्फ 40-50 लाख रुपए दे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब उसका कोई उचित नहीं बनता। फिलहाल एक बात और बड़ी वायरल हुई थी हमारे। हाँ, एक मिनट तो 1 मिनट आप पे दोहराऊंगा। आप 100 साल ले रहे हो। हमारा रवि आजाद का है एक किसान नेता, बोला झंडा डंडा तैयार रखियो। यो रहा झंडा और यो रहा डंडा। और डंडा भी मिला के पूरी 9 पोरियाला ले रहे हो। राम राम। ऐसा राम राम पत्रकार जी, मेरी सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, मैं जब चैनल देखो ना, बड़े बड़े चैनल जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खरीद रखे हैं, वो आपके चैनल का पता होगा, आपका खरीद रखा। जब मेरी बात उस मोदी ताई और अमित शाह ताई और खट्टर ताई पहुंचा दोगे तो खरीद नहीं रखा, और जब नहीं पहुंचा खरीद रखा है। आप एक बार बताओ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज जवान की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें क्या कहा था, अगर राजाओं का कोई राजा है, इस देश का अन्नदाता है, किसान और मजदूर है। आज किसान की और मजदूरी क्या हालत है। आज किसान और मजदूर, मैं आप जाकर देख लो, मेरे खेत में गेहूं की कटाई आदम रह रही है। आज भाई अभिमन्यु ने कहा भाई डीसी कमिश्नर के पास चलना है, अपने काम छोड़ गए हैं भाई। कमिश्नर साहब से भी और खट्टर साहब से भी और मोदी इधर अमित शाह हैं, ये जो इस देश के सबसे बड़े अपने आप नेता मान है ना, ये जो पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक है। मैंने देखा और आपने भी देखा है, एक छोटे दर्रे को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा देगी और जमीन आसमान के तारे ने तोड़ गए मिट्टी में मिला देगी। मेरा कहने का भाव यो है, जब ये पब्लिक इनको राजा बना सकती है ना, तो इनको जमीन वही पटक सकती है। तो घमंड ना करे। और भाई जो हमारी जायज मांगे हैं, जो किसान का जो किला नहीं है, जो हमारा किला कम से कम भी 20 करोड़ का जाना चाहिए भाई। जब हमारा एक व्यापारी अपनी छोटी दुकान में बेचा है, उसकी दुकान में 5-6 करोड़ की, और हमारा 4840 गज का जो किला है वो सारा 58-60 लाख का। ये क्या न्याय है भाई। तो पत्रकार महोदय जी, जो यो आज तक का चैनल है, कई बड़े बड़े चैनल हैं सारे भाई, मैं बताऊंगा। हाँ बोलो, बुझो, मैं आपकी वजाहत का जवाब दूंगा। मेरा रमेश दहिया नाम है, गांव मेरा सिसाना है, तहसील खरखोदा और जिला सोनीपत का रहने वाला हूँ। मेरा भी सिसाना है।
जब भी करे आओ ना हाँ। थारी जूती हाँ। और मेरा सर। ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये बड़े बड़े चैनलों को कह रहा हूँ। इस देश का जो मीडिया नहीं है, ये देश का, बिल्कुल ठीक। इस देश का जो मीडिया है कॉर्पोरेट घराने ने खरीद रखा है। अगर हमारी किसान मजदूर की बात अभी खट्टरता ही ये गूंगी बैरी सरकार तक पहुंचा दोगे तो ठीक है। और अगली और सुन ले भाई, यह जमीन हमारी माँ है, हम मर जाएंगे कट जाएंगे, हम अपने जीते जी ये जमीन हम देंगे नहीं, देंगे तो 25 और 30 करोड़ के किले घाटा हम कतई नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये किसान का बिजनेस है, ये किसान का बिजनेस में, क्योंकि यह सरकार मानना है इसने। अच्छा जी जी एक्सपर्ट है इस मामले अच्छा बाबू जी राम राम, नमस्कार जी। ठीक हो जी? आ जाओ सर, आ जाओ जी, आ जाओ आकर, आ जाओ जसराली पार्टी भी आ जाओ। देखो हाँ हाँ गुलिया साहब राम राम। राम राम। देखो एक मिनट दिखा दो, एक मिनट दिखा दो आप। ये दस्तावेज है ना, ये दस्तावेज लेकर आने का टाइम को नहीं इनने। ये काम होया अगर दौड़पोश नेता के, ये दस्तावेज ठंडना आगे यो एक कागज का मतलब 12 लाख रुपये, वो फलाना नौकरी लाना है भाई। इनका मेरा क्या काम है, अपने गेहूं काटे सन घर ले गए तड़की मंडी में, यार क्यों आन रहे, क्योंकि इन्ना के में रेटे नहीं मिलता। 100 रुपया बढ़ा दिए नाज पे, मैं तो जीते एक बार ताली बजवा दूं, उन्हें टेके का कड़ा सोने गुट्ठी बनवावे के सानू 100 रुपये की अग चैन बनवावे, अग अपनी छोरी ने ब्याह क्या करे किसानों बता दो। 100 रुपये का करे के रेट बढ़ाना है, डबसर बढ़ा लो। बोलन का तो हमारे नेता है ना, बेरा है कौन ऐसे नेता है सरकार में बैठे। लो जी बाबू जी आपके कागज। अरे सरकारी मानसा खातर नौकरी, ये कागज मतलब नौकरी हो रही है जी। जज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली तहसील और भादगढ़ तहसील के 17 गांव जी, उनमें से रेल कॉरिडोर जा रहा है। और ये जानबूझ के सरासर ये शरारत कर रखी है सरकार ने। हम कोई मांग तो करे नहीं रहे, हमारा हक बने से वो ही दे दो। जो डीसी की जो चिट्ठी है ना, उसमें ये है कि भी किसी भी नेशनल हाईवे के साथ 2 एकड़ तक अगर कोई जमीन की सेल परचेज होगी तो 200% कलेक्ट्रेट का लाया जाएगा। तो 200% के हिसाब से दे दो हमारा। फिर लगरपुर और बादली, उसके बीच में रेलवे स्टेशन है, आधी जमीन बादली की आधी लगरपुर की। एक पे यहाँ से जागा 26 लाख वाली जमीन पर गए, यहाँ जागा 40 लाख पर गए। यो भी कितने देखा यो उड़ा हो रहा, यो कति मौके पे हो रहा है। यानी एक के गांव के अलग अलग कलेक्ट्रेट के हिसाब से ये पेमेंट कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट को इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि जितने अधिकारी सारे बिग्गे रिलायंस ने खरीद रखे थे। रिलायंस साहब की भाव बढ़ाएंगे ना तो अभी मैट सिटी रही आपकी, मैट सिटी करे से वो तुम्हारी जमीन खोजता ही मैट से और कुछ नहीं है। अच्छा। वो दोबारा बेचने लग रहे हैं। अच्छा। एक खास बात और से कि जगह जगह वो मैट सिटी के इन्होंने बोर्ड ला रखे थे। वो बोर्ड लगा रखे 4 लाख में 100 गज का प्लॉट। वो हमारा जो है वो 20 लाख में 1 किला, 20 लाख में 4800 गज। हाँ जी। तो अच्छा, फिर सरेआम लूट मछली, अफसर भी कहाँ से, डीसी जो भी कुछ, और वो रिलायंस वाले भी। जो रजिस्ट्री होती है वो 7200 रुपये गज पे होती है प्लॉट की, और बेचा 50 लाख। 50 लाख वो तो सरेआम बोर्ड लग रही है। 5 लाख रुपये गज। हाँ जी, 5 लाख या 50 का एक गज, 50,000 का एक गज। हाँ, 50,000 का एक गज बेचे हैं और सरकार उसमें खाते में जैसे 7200 गज के हिसाब से 2 नंबर का रुपया नोटबंदी की जंग सिटी की बंदी के में होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में तो कर दियो शेयर, बाकी और मुद्दे आगे चलेंगे उन पर डिस्कस करांगे, बतावांगे तुमने। शेयर कर दो, थारा क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बता दो। कि मिलना था। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।